हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर गुड। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द बजट लाइन। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द चेंजेस इन बजट लाइन के बजट लाइन में एक्चुअली चेंजेस कैसे हो। चेंजेस इन बजट लाइन के इस लेक्चर से पहले आई सजेस्ट यू ऑल टू वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो दैट व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द बजट लाइन। वो एक्चुअली समझ आएगा तो इट वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर ऑल्सो। फाइन, देखिए चेंजेस इन बजट लाइन, हमने बजट लाइन के बारे में क्या पढ़ा था? बजट लाइन इज अ लाइन और इट इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन which actually represents the maximum possible combination of two goods. Two goods का maximum possible combination होता है in our available maximum income, जो भी हमारी maximum available income होती है। अब ये बजट लाइन के अंदर कभी कभी चेंजेस आते हैं, चेंज होता है, मूवमेंट होता है, तो वो चेंजेस एक्चुअली कब आते हैं? लेट्स सपोज दिस इज अवर बजट लाइन। हाँ, दिस इज अवर एक्चुअल बजट लाइन। हमने पढ़ा था इसमें पॉइंट ए एंड पॉइंट एफ, प्रीवियस लेक्चर आप रेफर करें उसमें। तो इस बजट लाइन में एक्चुअली चेंजेस कब आएंगे? तो बजट लाइन में चेंजेस जो आते हैं, दैट चेंजेस ऑकर्स ड्यू टू टू रीजन। फर्स्ट चेंज जो आता है दैट इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ बजट लाइन। When budget line actually rotates, rotation of the budget line, first reason होता है rotation of the budget line. Fine, पहले मैं पूरा आपको बता देता हूँ, फिर हम वन बाय वन इसके सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सेकंड होता है शिफ्ट इन बजट लाइन, rotation in budget line and shift in budget line. As we already know that budget line represents the maximum possible combination of two goods. Fine, so rotation of budget line happens when there is a change in price of any one commodity. Change in price of X, ये change in price of any one commodity होता है, ठीक है ना? और if there is any change in price of Y, या तो X की प्राइस चेंज हो, and if we are changing the price of X, Y will remains constant, and if we are changing the price of Y, X would remain constant. X हमारा क्या हो जाएगा? Constant हो जाएगा। Means we have to change the price of only one commodity, or we can say the price of only one commodity is changing in the market. Fine. और अब अगर ये changes in price of X हुआ या changes in price of Y होगा, तो इसमें भी फिर दो केसेस होंगे। फर्स्ट, भाई चेंज तो कुछ भी रिप्रेजेंट करता है, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एक्स और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है ना? इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ एक्स और डिक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। अगेन चेंज इन द प्राइस ऑफ वाई रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वाई एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वाई, ठीक है? तो ये हमारे 4 केसेस हो गए इन रोटेशन ऑफ बजट लाइन। अब रोटेट कैसे होती है, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। शिफ्ट इन बजट लाइन, एक्चुअली शिफ्टिंग ऑकर्स अगेन ड्यू टू 2 रीजंस। हाँ, फर्स्ट चेंजेस इन प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटीज, दोनों कमोडिटीज की प्राइसेस में चेंज हो जाए। अगेन देयर आर 2 केसेस। कौन से 2 केसेस होंगे इसमें? फर्स्ट केस इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई एंड डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। अच्छा, जब हम चेंजेस इन प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटीज बोल रहे हैं, वी हैव टू कीप अवर इनकम एज कांस्टेंट। हमारी इनकम कांस्टेंट होना चाहिए और दोनों इंक्रीज है, दोनों डिक्रीज होंगे। फाइन। नाउ सेकंड केस इज चेंजेस इन इनकम, बंदे की इनकम में चेंज हो जाए, देयर इज एनी चेंज इन इनकम। अगेन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंजेस इन इनकम, हाँ, तो अगेन देयर आर 2 केसेस। फर्स्ट केस इज इंक्रीज इन इनकम एंड सेकंड केस इज डिक्रीज इन इनकम। नाउ इफ वी आर चेंजिंग द इनकम, वी हैव टू कीप द प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट इन दिस कंडीशन। ये हमारे पास डिफरेंट केसेस है which actually represents the changes in budget line। ये उसका फ्लो चार्ट है, आप चाहे तो उसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। फाइन, अब हम इसमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। विल स्टार्ट विद द रोटेशन ऑफ द बजट लाइन। रोटेशन ऑफ बजट लाइन, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रोटेशन ऑफ बजट लाइन।
रोटेशन का मीनिंग होता है कि एक पॉइंट वहीं रहे और सेकंड पॉइंट में कुछ चेंजेस हो जाए. फाइन, मैंने रोटेशन में आपको एग्जांपल दिया. रोटेशन ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ एनी वन कमोडिटी. किसी एक कमोडिटी की प्राइस चेंज होगी एंड प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है ना. तो यहां पर आ जाएगा चेंजेस इन px और इधर आ जाएगा चेंजेस इन py. अच्छा, चेंजेस में फिर अगेन वी हैव डिस्कस्ड टू केसेस, इंक्रीज इन px और डिक्रीज इन px. और इधर अगेन वी हैव डिस्कस्ड टू केसेस, इंक्रीज इन py एंड डिक्रीज इन py. तो अब हम इसके डिफरेंट केसेस को लेकर के चलते हैं. लेट्स सपोज हियर इज अवर बजट लाइन. हमने लास्ट लेक्चर में बजट लाइन के एग्जांपल भी पढ़े थे. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आइसक्रीम एंड बर्गर, पॉइंट ऑफ ओरिजिन. लेट्स सपोज दिस इज अवर बजट लाइन और हमने इसको नाम दिया था AF. दिस इज अवर पॉइंट A एंड दिस इज अवर पॉइंट AF इज अवर बजट लाइन. हमारी अवेलेबल इनकम प्रीवियस एग्जांपल में थी ₹100, प्राइस ऑफ X वाज ₹20 एंड प्राइस ऑफ Y वाज ₹10. लेट्स सपोज इफ प्राइस ऑफ X गॉट इंक्रीज्ड, ठीक है, विथ नो चेंज इन प्राइस ऑफ Y. नेचुरली अगर उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, हाँ, तो लेट्स सपोज मैं जस्ट एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको एक एग्जांपल में समझ में आए. हमने डिस्कस किया था दैट M इज इक्वल्स टू 100, है ना, और हमारी प्राइस ऑफ X थी लेट्स सपोज ₹20. और हमारा कितनी, अगर 100 रुपीज़ को हम सारे प्रोडक्ट X के परचेस कर लेते हैं तो हमें कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे? 5. ठीक है ना. तो दिस इज अवर पॉइंट F इज 5 यूनिट्स ऑफ X. लेट्स सपोज इसकी प्राइस इंक्रीज होकर के PX हो जाती है 25. तो नाउ वी आर एबल टू परचेज ओनली 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X. तो नेचुरली अगर किसी कमोडिटी की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो इन दैट केस वी विल परचेज लेसर यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी, और अगर उसकी प्राइसेस कम हो जाती हैं तो इन दैट केस वी आर एबल टू परचेज द मोर यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी. फाइन. तो अब अगर जैसे हम कम यूनिट ऑफ X परचेज कर रहे हैं तो हमारी जो बजट लाइन होगी, अच्छा A में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, Y के अंदर तो कोई चेंजेस आने वाले नहीं है. F जो होगा ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा, 4 पर आ जाएगा. तो अवर न्यू बजट लाइन विल बी लाइज लाइक दिस, मीन्स देर विल बी नो चेंज इन पॉइंट ऑफ Y बट देर इज अ डिक्रीज इन द पॉइंट ऑफ X. मीन्स एक पॉइंट सेम रहे, दूसरा पॉइंट चेंज हो जाए तो दैट इज कॉल्ड द रोटेशन इन बजट लाइन. वो बजट लाइन का रोटेशन कहलाता है. सो व्हेनेवर प्राइस ऑफ X इंक्रीजेस, बजट लाइन विल रोटेट टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड रोटेशन शो करेगा. फाइन. और वैसे वर्सा इन केस अगर आपकी बजट लाइन, लेट्स सपोज ये वाला एग्जांपल लेते हैं हम. दिस इज अवर बजट लाइन, X एक्सिस, Y एक्सिस, 0 पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट A एंड पॉइंट F. फाइन. और अगर हमारी प्राइस डिक्रीज हो जाए, लेट्स सपोज हमारी प्राइस अगर डिक्रीज हो जाती है, तो प्राइस डिक्रीज हो जाने से, अभी हमने डिस्कस किया कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी सो वी आर एबल टू परचेज मोर यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी. तो हमारी बंदा ज़्यादा X परचेज कर पाएगा और Y के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो Y का पॉइंट सेम रहेगा. सो दिस इज अवर न्यू बजट लाइन. इन दिस केस बजट लाइन विल रोटेट टुवर्ड्स राइट. तो इसमें क्या हो जाएगा आपका राइटवर्ड रोटेशन विल बी देयर, है ना, विथ नो चेंज इन Y. ये राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड X के अंदर मूवमेंट शो करता है. लेट्स सपोज इफ वी कंसीडर दिस पॉइंट, इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ Y and this is our X axis, Y axis, point of origin, and this is our budget line. Fine. Point A and point F. Now price of Y has got increased with no change in the price of X. Naturally अगर Y की प्राइस बढ़ेगी तो हम कम Y परचेस कर पाएंगे, तो कम Y परचेस कर पाएंगे तो मूवमेंट विल बी डाउनवर्ड. सी यहाँ आ जाएगा एंड देयर विल बी नो चेंज इन X. तो अगर प्राइस of Y got increased, there will be downward rotation. ये रोटेशन किधर होगा? डाउनवर्ड रोटेशन होगा. एंड इन केस ऑफ दिस वन, दिस इज अवर ओरिजिनल बजट लाइन, पॉइंट A, पॉइंट F, X एक्सिस, Y एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ठीक, फाइन. एंड इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ Y, तो नेचुरली वी आर एबल टू परचेज मोर ऑफ Y विथ नो चेंज इन X. तो अवर budget line will rotate upwards. So in this case
upward rotation will be there. In this case, upward rotation will be there. Fine. तो रोटेशन ऑफ बजट लाइन हमने देखा कि बजट लाइन का रोटेशन तभी होगा व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ एनी वन कमोडिटी विथ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी. हमारे एक्स में चेंज हो रहा है, वाई में चेंज नहीं हो रहा, वाई में चेंज हो रहा है, एक्स में चेंज नहीं हो रहा. फाइन. नाउ नेक्स्ट केस वी विल टॉक अबाउट द चेंजेस इन शिफ्ट इन द बजट लाइन. शिफ्ट इन बजट लाइन के दो रीजंस हैं. फाइन. अगेन टू रीजंस आर देयर. चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ x and y. और इसमें भी again we have two cases. First case is increase in price of x as well as price of y and decrease in price of x as well as price of y. पहले हम ये cases इसको discuss करें. Let's suppose this is our budget line, first case, हाँ, and this is our point x, point y, x axis, y axis, point of origin, point A and point F. ठीक है. X और Y दोनों की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं. नेचुरली जिसकी प्राइस इंक्रीज होगी उसकी हम कम कमोडिटी परचेस कर सकते हैं. तो X की प्राइस इंक्रीज हुई, सो नाउ वी विल परचेस लेसर यूनिट ऑफ X, F डैश. Y की प्राइस डिक्रीज हुई, सो नाउ वी आर एबल टू परचेस लेसर यूनिट ऑफ Y. तो A डैश विल बी द न्यू पॉइंट. और अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो दिस विल बी आवर न्यू बजट लाइन. इन दिस केस बजट लाइन शिफ्ट downward towards left. Downward means downward represents the decrease in y, leftward represents the decrease in x, and px और py अगर दोनों decrease हो जाते हैं तो this is our budget line, y axis, x axis, point of origin. AF is our original budget line. और अगर x की price decrease हो गई, now we are able to purchase the more of x, F dash, and more of y, A dash. और अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो we are having the new budget line A dash, F dash. ठीक है. In this case movement will be shifting will be upward towards right. ये जो इसका मूवमेंट होगा वो अपवर्ड मूवमेंट होगा towards right. Fine. Second case in shift in budget line will be the change in income. Change in income of the consumer. Again change में फिर दो cases होंगे, increase in income और decrease in income of the consumer. Income, consumer की income increase हो जाए और consumer की income decrease हो जाए. Fine. Now और अच्छा इस केस के अंदर when we are changing the income of the consumer, we will assume that price of both the commodities will remain constant. भाई बंदे की 100 रुपीज़ की इनकम थी तो he is able to purchase 5 of X and 10 of Y in maximum. और अगर 200 की इनकम हो जाए तो नेचुरली उसकी कमोडिटी की कंजम्पशन बढ़ जाएगा, यूनिट्स परचेज. तो दिस इज अवर ओरिजिनल बजट लाइन, पॉइंट ए, पॉइंट एफ और पॉइंट ऑफ ओरिजिन. और अगर इस बंदे की इनकम बढ़ जाती है तो बंदे की इनकम बढ़ेगी तो ही इज एबल टू परचेज मोर ऑफ एक्स एंड मोर ऑफ वाई. सो अवर बजट लाइन विल शिफ्ट. वही सेम इसकी शिफ्टिंग किधर होगी? शिफ्टिंग विल बी अपवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स राइट. ये पूरी की पूरी बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी. रोटेशन में एक पॉइंट चेंज होता है और एक पॉइंट सेम रहता है. Now in case of decrease in income तो vice versa. ठीक है ना, y axis, x axis, point of origin AF is the original budget line. If our income has got decrease, F dash और A dash, y की भी commodity कम हो जाएगी, consumption x का भी कम हो जाएगा. So this will be our new budget line. So shifting will be downward towards लेफ्ट. हमारा जो शिफ्टिंग होगी वो डाउनवर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट होगा. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द चेंजेस इन बजट लाइन. और चेंजेस ऑकर्स ड्यू टू आइदर चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी और चेंजेस इन द प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटीज. चेंजेस इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी रिप्रेजेंट्स द रोटेशन and changes in price of both the commodities represents the shifting and changes in income even will represents the shifting. फिर उसके बाद हमने इसके different cases discuss किए. Next lecture में we will discuss about the slope of the budget line.